प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 7.4 का सलूशन चल रहा है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक का सलूशन किया, जिसमें आपने स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जो दिए थे उसका इंटीग्रल आपने ज्ञात किया, उसका आपने समाकल ज्ञात किया, उसका इंटीग्रेशन आपने किया। जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। इंटीग्रेशन किया, समाकल ज्ञात किया, इंटीग्रल ज्ञात किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करने वाले हैं। उसका इंटीग्रल ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है। तो हमने आपको 6 फार्मूले बताए थे। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा स्पेशल टाइप के फंक्शन जो थे इंटीग्रेशन dx अपॉन इस तरह के फंक्शन बताए। तो जो हमने फार्मूलों को नाम लिया उस पर तो हमने कल जो क्वेश्चन लगाए थे सब उन्हीं फार्मूलों का यूज़ था। लेकिन आज जो है हमने आपको ये भी बताया था कि अगर इंटीग्रेशन हमारा इस तरह का हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे। तो हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इसको हम बहुत डिटेल समझा चुके हैं। तो अगर इस तरह का फंक्शन आता है तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको पहले हम कॉमन ले लेंगे, पहला काम। उसके बाद जो बचेगा उसको हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3 चीज़ों में से आपको बदलना होगा। क्या क्या? या तो आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में लाएंगे, या आप लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में आपको लाना होगा। ये ऐसे भी हो सकता है या इसका रूट भी हो सकता है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे, आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा, गुणांक होगा, उसको आप बाहर निकाल लोगे यानी कॉमन ले लोगे। उसके बाद जो बचेगा उसको इन तीनों में से किसी रूप में बदलोगे, तब आपका जो फार्मूला है वो फार्मूला लग जाएगा। आइए देखते हैं। आप देख रहे हो, इसको पहले मान लेते हैं। माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2k। आप देख रहे हो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर कॉमन वमन तो कुछ है ही नहीं है। अगर होता तो कॉमन लेते। तो अब क्या करना है, दूसरा काम हमने बताया, ये कॉमन नहीं है तो इसको हम पूर्णवर्ग बनाएंगे। पूर्णवर्ग क्या होता है? आप 9th क्लास में पढ़े हो, स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का पूर्ण वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो अगर ऐसे कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, व्यंजक दिया हुआ है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो अगर मान लिया यहाँ पर बी ना होता, बी स्क्वायर ना होता, अब कहा जाता कि ए स्क्वायर प्लस 2ab को पूर्ण वर्ग बनाओ, तो आप क्या कहते कि इसमें बी स्क्वायर होना चाहिए। तो बी स्क्वायर लाने के लिए हम अगर नहीं है और हमको पूर्ण वर्ग बनाना है तो उसमें कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे। अगर नहीं है तो जैसे अगर ऐसे होता ए स्क्वायर प्लस 2ab, अब कहा जाता है इसको पूर्ण वर्ग बनाओ। तो देखिए ए का स्क्वायर है तो ए पहला पद हो गया, तो बी जो है दूसरा पद है। इसका मतलब इसी का स्क्वायर हम जोड़ेंगे, जो अपने पास से जोड़ेंगे तो इतना घटाएंगे, तब इतना मिलकर के बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का हो जाएगा, फिर फार्मूला लग जाएगा। इतना काम करना है। आइए देखते हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पहले एक्स स्क्वायर है तो प्लस 2 इंटू एक्स, पहला पद एक्स है, दूसरे का पता नहीं है। तो दूसरे का पता नहीं है तो क्या हो सकता है, गुणनफल 2x ही आना चाहिए, तो यहाँ 1 रहेगा। 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 2x। तो अब 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर घटाएंगे, 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर घटाएंगे, और प्लस 2 पहले से है इसको भी लिख लेंगे। बात समझ में आ गई?
दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 स्क्वायर इतना मिल करके बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये -1 स्क्वायर बचा और प्लस 2 बचा, तो 2 - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 बच गया। अब 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया? आप फार्मूला जानते हो, इंटीग्रेशन dx बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या जानते हो, लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। ये फार्मूला एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, और ए जो है कांस्टेंट है, ये हो गया। इस फार्मूले से इसको हम, वही मैंने बताया था कि इस तरह का जब आए तो हम इसको ऐसे बना लेंगे। इसी इक्वल टू, अब अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आप खुद सोच लीजिए क्वेश्चन आप लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे। लगा लोगे? नहीं लगा पाओगे। इसलिए क्वेश्चन का ये फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में इसका डेरिवेशन भी दिया था, तो लगा देंगे, हो जाएगा लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस 1 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। यह हो गया हमारा एंड प्लस कांस्टेंट के। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। इसका हमारा इंटीग्रल आ गया, इसका समाकल हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 पर। है एक चीज और है, आप अगर चाहो तो इसको पुट करके भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये किस रूप का है? ये इंटीग्रेशन dx अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। यहाँ स्क्वायर रूट लगा हुआ था, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है। काम यहाँ भी वही करेंगे। क्या करेंगे? ए कॉमन ले लेंगे, यानी 9 यहाँ पर कोफिशिएंट कॉमन ले लेंगे। पहले लिखेंगे माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये लिख लिया। अब 9 कॉमन लेंगे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 6/9x एंड प्लस 5/9, ये कॉमन ले लिया हमने। दिस इज इक्वल टू, ये 9 को बाहर ले लेंगे तो नीचे है, इसलिए 1/9 लिखेंगे यहाँ पर। 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान, क्या हमने कहा है, ये ब्रैकेट के अंदर 9 कॉमन लेने के बाद अब इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। देखिए पूर्ण वर्ग बनाता है एक्स स्क्वायर। अब इस 6/9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2/3x प्लस 5/9 के। दिस इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब इसे पूर्ण बनाना है, ये फार्मूला आप याद रखना है, इसी पे चलेंगे हम। तो 2, पहला पद क्या है, x है, x का स्क्वायर है, तो 2ab में क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू एक्स, क्या x क्या पहला है। अब दूसरा पद क्या होगा, अब इसमें ऐसे नंबर से गुणा कर देंगे ताकि 2/3x आ जाए। तो किससे गुणा करेंगे, 1/3 से, दोनों गुणा करो, 2 इंटू एक्स इंटू 3, 1/3 इक्वल टू 2/3x आ गया। तो
तो पहला पद हमारा x है और b की जगह पर हो जाएगा 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दूसरे पद का पता लग गया तो 1/3 का इसी का स्क्वायर जोड़ेंगे और इसी का स्क्वायर हम घटाएंगे। और क्या है, 5/9 पहले से मौजूद है तो 5/9 लिख लेंगे यहाँ पर। ये तरीका है लगाने का। दिस इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए इतना मिल करके बन जाएगा, इतना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस 1/3 होल स्क्वायर। बचा क्या, बचा हमारे पास -1/9 एंड प्लस 5/9 बचा। तो 5 - 1 4/9 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 5 - 1 4/9। 4/9 का मतलब हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर हो गया। अब आप देख रहे हो क्या बन गया, इंटीग्रेशन dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन dx अपान a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a होता है। क्लियर। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9 पहले लिख लेंगे। अब फार्मूला लगाएंगे 1/a की जगह क्या है 2/3 है, यहाँ a की जगह पर 2/3 है और x की जगह क्या है x प्लस 1/3 है। 1/a, 1/a, a माने 2/3, 1/a tan इनवर्स, tan इनवर्स x अपान है x यहाँ पे x प्लस 1/3 अपान tan इनवर्स x अपान a बराबर क्या है 2/3। यहाँ फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन जो भी फार्मूला आप यूज़ करेंगे वो फार्मूला आगे लिख देंगे। dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a एंड प्लस कांस्टेंट। ये फार्मूला आप यूज करना है। इस इज इक्वल टू, अब देखिए 3 ऊपर जाएगा, 3 3 इधर 9, तो क्या बचेगा 1/6 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बाई 3 अपान 2/3 एंड प्लस कांस्टेंट के 3 3 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपान 2 एंड प्लस कांस्टेंट के। इस तरह से हमारा ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1/√ स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर। अब आप कहोगे सर इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपने इस तरह का नहीं बताया था, -x स्क्वायर। सही कह रहे हो, हमने बताया था स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में बताया था। कोई बात नहीं है, हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे
माइनस कॉमन लेने के बाद जो पूर्णवर्ग बनाने का तरीका है वो बनाएंगे। तो क्या आएगा, ऐसे आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। और रूट है तो कौन फॉर्मूला आएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला आएगा। देखिए, अगर आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा है, उसको पढ़ा है, समझा है, तो क्वेश्चन को देखते ही आपको फौरन आ जाएगा कि हमें करना क्या है। क्योंकि क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आपका एम डिटरमिन नहीं है, आपका उद्देश्य निर्धारित नहीं है, तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि तो इसके लिए क्या होगा, फंडामेंटल आपको मालूम होना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना होकर के यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, देखते हैं कर दिया माइनस, यही वाला फार्मूला आएगा, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखिएगा, माना है इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, हमको कोई कॉमन लेना ही नहीं है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे 7 लिख दिया, फिर माइनस इसको एक्स स्क्वायर प्लस बना लेना है। क्या बना लेना है, प्लस बना लेना है, या ऐसे ही हम पूरे में माइनस कॉमन ले रहे हैं, पूरे में माइनस कॉमन ले रहे हैं, पूरे में माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, ऐसे बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर था तो प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस 6x था प्लस प्लस 7 था माइनस 7 हो गया। अब तो बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अब इसी को पूर्णवर्ग बनाएंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, अब यहाँ पर लिखेंगे ऐसे ही, अलग से हम लिख ले रहे हैं, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। अब 6x को तोड़ रहे हैं, यहीं से y का पता लगेगा, यानी b का पता लगेगा, 2ab से पता लगेगा। तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू एक्स, यानी x मालूम हो गया। ये फार्मूला x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स। अब y चाहिए, और इसी 6x से ही y मिलेगा, इसी 6x से ही y मिलेगा। तो 2 इंटू एक्स हमने लिख दिया, तो और क्या लिखना चाहिए कि 6x आ जाए, और लिखेंगे 3। अब हमारा y मिल गया, तो ये हो गया, x तो है ही है, ये y हो गया, तो इसी का स्क्वायर जोड़ेंगे, इसी का स्क्वायर घटाएंगे। अब ऑलरेडी हमारे पास -7 है, उसको भी लिख लिया हमने। अब देखो क्या हो गया, इतना मिल करके बन गया x प्लस 3 होल स्क्वायर, और 3 तिहाई 9 माइनस 7 माइनस हो गया 16 के। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x, 6x माइनस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 होल स्क्वायर और माइनस 16 के। यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ब्रैकेट माइनस लगा हुआ है। अब देखो फिर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये प्लस 16 बन जाएगा, एंड ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो फार्मूला यही बताया गया हमने, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड प्लस कांस्टेंट होता है। यही फार्मूला आपका लग रहा है, हमने पहले बता दिया था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में। ये हमारा हो गया ए,
ये हो गया पूरा हमारा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ए इक्वल टू 4 है और एक्स इक्वल टू क्या है, इस कैपिटल में चाहो तो लिख लो, कैपिटल इज इक्वल टू वेर एज कांस्टेंट और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू हो गया प्लस 3। तो साइन इनवर्स एक्स अपान दिस इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपान है, एक्स माने एक्स प्लस 3 और ए माने 4 एंड प्लस कांस्टेंट है, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। इस तरह से हमारा इस फंक्शन का जो स्पेशल टाइप का फंक्शन था उसका इंटीग्रल हमने निकाल लिया। क्या आया, साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 अपान 4 के। क्लियर, बहुत ही आसान है, बस शर्त है कि आपको जो है क्या करना है, आपको अपना एम जानना चाहिए। जब तक आप अपना एम नहीं जानोगे, अपना उद्देश्य नहीं जानोगे, तो रास्ता इधर उधर भटक जाओगे। आपको जाना है लखनऊ तो आप चले जाओगे बनारस, आपको जाना है बॉम्बे आप चले जाओगे कलकत्ता। इसलिए एम बहुत ज़रूरी है जानना, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बहुत आराम से इत्मीनान से आपको काम करना है, सलूशन होता जाएगा, आपको एंजॉय भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 है 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। आप कहोगे सर इस तरह का तो आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर में नहीं बताया था। हाँ सही बात है, नहीं बताया, लेकिन ठीक है हमने ये तो बताया था। आप कहोगे हाँ सर बताया था, तो रूट है ये लगा निशान, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वही चीज आ जाएगी, क्योंकि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू द्विघाती समीकरण आएगा, द्विघाती बहुपद आएगा। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, तो हो जाएगा माइनस 3x और प्लस 2, यही तो आएगा भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1x प्लस 2, तो माइनस 2x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 2 हो गया। अब आ गया कि नहीं आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। और सर आ गया, अब क्या करेंगे, एम तो निर्धारित होना चाहिए। अब इसको यक्स ये बताया हमने, तीनों में से किसी एक रूप में बदल लेंगे। तब कहोगे सर इसमें से कौन रूप होगा बता दीजिए, तो जाहिर सी बात है एक्स का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, बल्कि इसमें से आएगा, दोनों में से, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में बदल जाए, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में बदल जाए। ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर यक्स जो लिखा हुआ है, चाहे 3x हो, 2x हो, 4x हो, 5x हो, कुछ भी हो, उसके पहले माइनस निशान है तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस निशान होता, चाहे 2x हो, 3x हो, 4x हो, 5x हो, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना तो कंफर्म समझिएगा। चलिए, इंटीग्रेशन dx अपान स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसको पूर्वक बनाएंगे, तरीका हमने बताया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को पूर्वक बनाना है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे आंख मूंद करके, फिर ये जो x है x लिख लेंगे, ये कुछ करना नहीं है, पहले तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है तो पहले हम 2 लिखेंगे, फिर ये x है तो x लिख लिया, चलो लिख लिया। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखेंगे कि तीनों को आपस में गुणा करने पर 3x आ जाए। क्या आ जाए,
3x आ जाए तो क्या करोगे, 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 कैंसिल तो 3x आ जाएगा। तो अब जब 3/2 आ गया तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 3/2 का स्क्वायर घटाएंगे और +2 ऑलरेडी है ही है। अब इतना मिल करके जो बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस है ना तो माइनस लगाएंगे, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। एंड अब यहाँ पर 3 3 9 -9/4 आ गया +2 आ गया। दिस इज इक्वल टू x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जोड़ लो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4 आ जाएगा। तो देखिए इस चीज़ को चाहे अलग से लगा लीजिए चाहे इसी में लिख लीजिए, तो हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर एंड -1/2 का होल स्क्वायर। हमने कहा था x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा हो गया, ax हो गया, कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस 3/2 और कैपिटल A इज इक्वल टू 1/2। इंटीग्रेशन dx अपान रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फार्मूला आप जानते हो, क्या जानते हो फार्मूला आप फार्मूला आप जानते हो, इंटीग्रेशन dx अपान स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। ये आप जानते हो, यहाँ पर लिखा जाएगा फार्मूला है, जो फार्मूला आप लगा रहे हो। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस x माइनस क्या हो जाएगा, कैपिटल X, यही तो आ रहा है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू, इसको और थोड़ा चाहो सरल कर लो, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, सॉरी ये सिर्फ x रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, लॉग ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 3/2 एंड प्लस, देखो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर जो आया है, किसका आया है, इसी का आया है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ही तो आया है। तो इसकी जगह पर रूट के अंदर जो है उसकी जगह पर लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 भी लिख सकते हो, या चाहो तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू ए आया है, इसकी जगह पर a आया हुआ है। तो तीनों में से चाहे ऐसे ही रहने दो, लेकिन थोड़ा सा ये ईजी कर देना ही आसान होगा। तो लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2 मॉडुलस एंड प्लस कांस्टेंट के। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का जो है इंटीग्रल हमने ज्ञात कर लिया, इसका समाकल ज्ञात कर लिया। बात समझ में आ गई। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंटीग्रल, बस शर्त है कि आपको जो है ये फार्मूला और उसका तरीका कैसे यूज़ किया जाए ये आपको मालूम होना चाहिए, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 1/8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल देख रहे हो आप, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी आया था 12 में भी और 14 में भी, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल मिलता जुलता है। चलिए माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस
3x माइनस एक्स स्क्वायर। वही काम करेंगे, कॉमन ले लेंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ, अब माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस 3x एंड माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, पूर्णवर्ग बनाएंगे। पूर्णवर्ग बनाएंगे तो पूर्ण बनाने की क्या करते हैं, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3x लाना है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। तो 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे इसमें, और 3/2 का होल स्क्वायर घटा देंगे। और -8 पहले से है तो -8 लिख लेंगे। बात समझ में आ गई। क्या किया हमने, -3x को कैसे लिखा, -2 इंटू एक्स इंटू 3/2, 2 कैंसिल होगा, 3x ही तो रहेगा। इससे हमारा क्या हो गया, 3/2 मिल गया, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई के होल स्क्वायर में जो जरूरत है। तो अब जो है इतना मिल करके बन जाएगा, क्योंकि माइनस है तो हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई माइनस हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो बचा क्या, ये बचा 3 3 9/4 माइनस 9/4 एंड माइनस 8 बचा। अब 9/4 माइनस 8 माइनस 9/4 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 9 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 1 द 4 माइनस 9 और 1 4 द 8 चौक 32 इज इक्वल टू माइनस 41/4 हो गया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अभी कितना आया, -41/4 आ गया, -41/4। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन माइनस ब्रैकेट खोल दो तो क्या हो जाएगा, 41/4 प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 41/4 को लिख सकते हो √41/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये यहाँ पर तो हम तो एक चीज़ छोड़ दिए हैं, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट भी तो लगेगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट भी तो लगेगा यहाँ पर। बड़ा ब्रैकेट है, माइनस था, यहाँ पर स्क्वायर रूट यहाँ लगेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी लगेगा स्क्वायर रूट, सब छूट गया है। स्क्वायर रूट, ऐसे स्क्वायर रूट यहाँ भी लगेगा। स्क्वायर रूट यहाँ पर माइनस कॉमन था, x माइनस, जब माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस बन जाएगा, यहाँ पर माइनस है ना, एंड हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं √41/2 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दिया। बात समझ में आ गई। अब आप देख रहे हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का, हमने पहले ही बता दिया था कि जो है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूप होगा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का होगा। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। एकदम बहुत बिल्कुल आईने की तरह दिखता है कि हमको क्या सोल्यूशन में आएगा, हमारा हमको क्या क्या करना है, फौरन देखते ही मालूम हो जाता है क्वेश्चन। बस अगर आपने सीरियसली उसको पढ़ा है, समझा है। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। x क्या है, x माइनस 3/2 अपॉन a क्या है, √41/2 एंड प्लस
कांस्टेंट। कौन सा फार्मूला लगाया हमने? फार्मूला लगाया इंटीग्रेशन dx बाई रूट एक्स स्क्वायर, नहीं बल्कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर ए इज कांस्टेंट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए एंड प्लस कांस्टेंट। जहाँ यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू है रूट 41/2 एंड एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस 3/2। इस फार्मूले एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा ए है, ये पूरा कैपिटल एक्स है, दिस इज इक्वल टू, तो हमारा इसको आप सॉल्व कर लो, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 3, क्या हो जाएगा 2x माइनस 3/2, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा रूट 41/2, 2 कैंसिल हो जाएगा एंड प्लस कांस्टेंट के, एंड दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, 2 कैंसिल हो जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41 एंड प्लस कांस्टेंट के। इस तरह से हमारा इस फंक्शन का जो स्पेशल टाइप का फंक्शन था, पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन था, उसका इंटीग्रेशन हमने आसानी से निकाल लिया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इस तरह का क्वेश्चन अभी देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 था इस तरह का। तो क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा कर देंगे, तो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस, पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, फिर ए से करेंगे माइनस ए एक्स प्लस ए बी, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक्स कॉमन है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी एंड प्लस ए बी, रूट है स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये हो गया। अब आप देख रहे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के रूप में है कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में क्वेश्चन हमारा। तो क्या करेंगे, इसका पूर्ववर्ग बनाएंगे, तो पूर्ववर्ग क्या हो जाएगा, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमने कहा तीनों में से कोई होगा, तो तीनों में से क्या होगा ये भी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है और बीच में माइनस का निशान है, तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में आएगा। ये बात पक्की हो गई। चलिए देखते हैं कैसे आएगा, डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसका पूर्णवर्ग बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस हमने कहा 2 लिख लो पहले, फिर एक्स है इंटू एक्स लिख लो, लिख लिया, फिर ए प्लस, यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, ऐसी संख्या लिखेंगे, ऐसा अक्षर लिखेंगे ताकि तीनों का गुणनफल इसी के बराबर आना चाहिए। तो 2 इंटू एक्स कर दिया तो 2x हो गया, यहाँ हमारे पास 2 है ही नहीं है बल्कि a प्लस बी है, तो इसे लिखेंगे a प्लस बी बाई 2। अब 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, x इंटू ए प्लस बी रह जाएगा। इसका मतलब हुआ हमारा दूसरा पद x प्लस वाई के होल स्क्वायर में दूसरा पद y है, या a प्लस बी के होल स्क्वायर में दूसरा पद b है, तो दूसरे पद का पता लग गया।
अब इसी का स्क्वायर जोड़ेंगे, इसी का स्क्वायर घटाएंगे, a प्लस बी का होल बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसी का स्क्वायर हम घटा देंगे, क्योंकि अपने पास से जोड़ा है प्रूफ बनाने के लिए, तो इतने घटाएंगे, और ऑलरेडी पहले से हमारे पास a प्लस ए बी है, तो ए भी लिख देंगे। बात समझ में आ गई? इतना काम हमने कर लिया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलकर के बन जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया। कितना? यहां तक। तो बचा क्या? बचा हमारे पास माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस ए बी बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखें क्या आता है। माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टोटल अपॉन 4 हो जाएगा एंड प्लस ए बी की एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 ले लिया, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4ab हो गया। अब खोल दो ब्रैकेट, ब्रैकेट खोल दो तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab टोटल अपॉन 4 हो गया। दिस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचा अपॉन 4 के। फिर माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टोटल अपॉन 4। फिर दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस पहले से रहेगा तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अगर 4 को मिला लो साथ में कर लो तो हो जाएगा ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो अब जो है इन दोनों पदों के स्थान पर ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ क्या है, ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ x है, यहाँ पर कैपिटल ए है, यानी रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में आएगा। हमने पहले ही बता दिया था। तो क्या होता है फार्मूला, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस एक्स की अब क्या है, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। यही तो बताया भैया। क्या फार्मूला था? फार्मूला हमारा यही था, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। यही फार्मूला है, कोई दूसरी चीज तो लिखी नहीं हमने। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस इसी की वैल्यू है या इसकी वैल्यू है, आपका तो इसकी वैल्यू है। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी मॉडुलस एंड प्लस कांस्टेंट।
क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की जगह पर ही ए आया हुआ है। क्लियर? इस तरह से हमारा इस फंक्शन का जो है इंटीग्रल ये आ गया। इस फलन का जो स्पेशल टाइप का फंक्शन था, जो स्पेशल टाइप का इंटीग्रैंड था, समाकल था, उसका समाकल हमने ज्ञात कर लिया, उसका हमने इंटीग्रल ज्ञात कर लिया। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि मैं आप जो कुछ हमने आज बताया है उसको अच्छी तरीके से आप समझ गया होगे। और आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। जितने ही प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इसलिए आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और इसी में फार्मूला भी आपका याद होता जाएगा। क्लियर?